हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का जो हम लोग वीडियो लेके आए हैं वो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना होता है या फिर इंटरव्यू क्रैक करना होता है तो उससे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में भी मैथ्स का पार्ट भी होता है और उससे मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्कोर नहीं कर पाओगे तो हो सकता है आपका एप्टीट्यूड क्लियर ना हो और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल अप भी ना आए। और सेम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हो सकता है कि आपने कोर सब्जेक्ट भले ही पढ़ा हो लेकिन अगर आपका एप्टीट्यूड क्लियर नहीं होता है तो उधर पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे एग्जाम्स है जैसे कि एसएससी, इस सब में एमबीए, इस सब में भी एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले आज एप्टीट्यूड सीरीज। उसमें हम लोग धीरे धीरे करके पूरा मैथ्स बेसिक्स कवर करेंगे। वैसे तो एप्टीट्यूड में मैथ्स जो होते हैं हमारे बेसिक जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े होते हैं फर्स्ट से लेकर 10th तक वही सब होते हैं, लेकिन उसका जो लेवल है ना थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। हमारे बचपन के जैसे नहीं होते, थोड़े से ज़्यादा आगे होते हैं। तो हम लोग को उसको कैसे डील करना है वो सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम बेसिक से। जो हमारा मैथ्स बिगिन होता है हमारे नंबर सिस्टम से। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको पहले से कुछ ना कुछ तो नंबर सिस्टम के बारे में पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। नंबर सिस्टम वो है जिसमें हम लोग हमारे जो भी नंबर से हम लोग डील करते हैं ना वो सबको क्लासीफाई किया गया है अलग अलग पार्ट में। जैसे जो सबसे पहला जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। और इसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और टिल इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है ऐसा नंबर। होल नंबर स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3 और ये ऐसे जाते जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो नंबर है वो होता है नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो है इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 और ये भी ऐसे एंड सो ऑन जाता रहता है इन्फिनिटी तक। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर जो थर्ड होता है इवन नंबर। अभी इवन नंबर क्या होता है तो सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और उसमें रिमाइंडर ना बचे उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग को नंबर देखते ही ऑब्जर्व करना, बार बार तो हम लोग डिवाइड करके देखेंगे नहीं, तो हम लोग को नंबर देखते ही ऑब्जर्व होना चाहिए। तो जो भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं यूनिट प्लेस क्या होता है तो जैसे कोई भी नंबर होता है तो जैसे 756 है तो ये 6 जो है ना ये उसका यूनिट प्लेस है। ऐसे ये टेंस होता है, ये 100 होता है। आप लोग आई होप आप लोग ने यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो कहीं से भी, गूगल पे इजीली अवेलेबल होता है। तो इवन नंबर क्या होता है? जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है। फिर और इसमें एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर है। इसका जो नेक्स्ट होता है ऑड नंबर। इसके बिल्कुल अपोजिट। ऑड नंबर जो है वो उसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 मिलेंगे आपको हमेशा। और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। तो हम लोगों ने होल नंबर देखा, नेचुरल नंबर देखा, इवन नंबर देखा, ऑड नंबर देखा। अभी नेक्स्ट जो नंबर हम लोग देखने वाले वो हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। अभी ये रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर हमेशा जो है ना आपको P/Q के फॉर्म में होगा। और जहां पे एक कंडीशन होता है कि Q कैनॉट बी 0, Q कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे आप लोग देखोगे 3/4, 5/6, 7/9, ये सब क्या है? रेशनल नंबर। इसके अलावा रेशनल नंबर में जो भी हमारे होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर जो अभी हम लोग पढ़ने वाले उसके बारे में, इसको जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं, तो वो सब रेशनल नंबर के अंदर आता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट होता है इसमें रेशनल नंबर में, हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं पूछूं आपको 0/1 ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो ये रेशनल नंबर होगा। क्योंकि हम लोग क्या करना है, हम लोग को न्यूमरेटर से कुछ लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 नहीं है तो ये जो है रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपको उसका उल्टा बोलूं 1/0 तो यहाँ पे क्या हो गया? डिनोमिनेटर में 0 आ गया।
जो कि पॉसिबल है ही नहीं रेशनल नंबर के लिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये आप लोग को ध्यान देना होगा। इसका जो नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे वो हम लोग देख रहे हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर अलोंग विद द जीरो। इसमें ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव अलोंग विथ जीरो। आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा ना बचपन में, तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स होते हैं ना वो सबके सब इंटीजर होते हैं, बिना डेसिमल वाले, क्योंकि डेसिमल वाले तो रेशनल हो जाएंगे। जैसे -3, ये माइनस इन्फिनिटी से ऐसा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। इस सबको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। रेशनल नंबर देखा, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इरेशनल नंबर के बारे में। अभी इरेशनल नंबर क्या होता है? तो वो नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मतलब बेसिकली जैसे हम लोग रेशनल क्या पढ़ा था कि हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे Q कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के टर्म में डिनोट नहीं कर सकते। इसका अगर आप लोग डेफिनेशन कहीं पे भी देखोगे तो ऐसा रहेगा, कैनॉट एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन। इसे बेसिकली ऐसे नंबर होते हैं जिसकी मतलब वैल्यू जो है ना कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि √2 अगर आप लोग देखोगे तो √2 की वैल्यू अगर आप लोग निकालते बैठोगे तो 142 ऐसा समथिंग आते जाएगा। सेम अगर आप लोग √3 के लिए भी देखोगे तो 1.732 ऐसे नंबर जो है वो आते जाएंगे। तो ऐसे टाइप के जो नंबर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। अभी नेक्स्ट जो हम लोग नंबर देखेंगे वो हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो वैसा होता है कि डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, मतलब सिर्फ खुद के टेबल में या फिर 1 के टेबल में ही वो डिवाइड होते हैं। या फिर इसको आप लोग एक बार और तरीके से बोल सकते हो कि इट हैज ओनली 2 फैक्टर। जैसे कि मैं नंबर की बात करूँ तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो ये सारे नंबर ऐसे ये जाते जाते होते हैं। सारे नंबर में आप लोग को एक चीज कॉमन मिलेगा कि ये सिर्फ खुद के टेबल में, अगर मैं 2 का फैक्टर्स निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1 और 2। 3 के फैक्टर्स निकालूंगा तो वो मुझे मिलेगा 1 और 3। सेम अगर मैं 5 का निकालूंगा तो 1 और 5। 7 का भी 1 और 7। इसके अलावा और कोई भी फैक्टर्स इसके पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कोई भी नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर पॉसिबल होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर आप लोग वो फैक्टर नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि हर वो नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल और खुद के टेबल में डिवाइड होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अभी एक जो बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछ देते हैं, वैसे है इजी लेकिन हम लोग बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं। उसमें हम लोग ऐसा बोलते हैं कि नंबर विच इज ओनली इवन प्राइम, मतलब ऐसा नंबर जो इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो अगर आप लोग ये पूरे लिस्ट में देखोगे तो सिर्फ 2 एक मात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। प्राइम नंबर का जो नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, मतलब नंबर होता है, वो होता है कंपोजिट नंबर। अभी कंपोजिट नंबर जो है ना वो प्राइम के बिल्कुल अपोजिट है। कंपोजिट में नंबर में ये खुद के अलावा और भी कोई टेबल में डिवाइड होते हैं, मतलब डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। मतलब 1 और खुद के अलावा भी और भी कोई टेबल में डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसका एग्जांपल ले तो ये 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। ये सारे नंबर्स के अगर आप लोग फैक्टर निकालोगे तो जैसे इसका होगा 1, 2, 4। 6 का निकालोगे तो 1, 2, 3, 6। फैक्टर मतलब बेसिकली हम लोग वो निकालते हैं कि वो कौन से टेबल में डिवाइड होता है। तो इसको एक तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। तो ऐसे वो नंबर जिसके फैक्टर्स 2 या उससे ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सो हम लोग ने प्राइम नंबर देखा, कंपोजिट नंबर देखा, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक एक्सेप्शन है। आप लोग सोच रहे हो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन सुना था, मैथ्स में भी आ गया। यहाँ पे है एक, उसको आप लोग नोट कर सकते हो कि 1 इज नाइदर
प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब वन जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। जैसे कि कैसे, प्राइम का हम लोगों ने क्या देखा था कि इट हैज 2 फैक्टर, मतलब उसको 2 फैक्टर होने चाहिए। और कंपोजिट का हम लोगों ने क्या देखा था, 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग वन, जैसे कि यहाँ पे वन देखोगे तो वन के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं, वो वन खुद ही होता है। तो वन के यहाँ पे 2 फैक्टर पॉसिबल नहीं है और 2 से ज़्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए वन ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो ये एक पॉइंट है, एक्सेप्शन, वो आप लोगों को याद रखना चाहिए। बहुत बार इसको डायरेक्टली भी पूछ दिया जाए। तो सारे टाइप के नंबर्स के बाद एक और इम्पोर्टेंट जो नंबर है वो हम लोग को पता होना चाहिए। बहुत बार हम लोग इसको इग्नोर कर देते बट पूछ देते इस पे क्वेश्चन हम लोग को। वो होता है को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम नंबर क्या होता है, ये एक्चुअली पेयर्स में होते हैं। नंबर के बीच में ना ओनली 1 कॉमन फैक्टर होगा, या फिर आप लोग ऐसा भी बहुत बार बोलते हैं कि उसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ 3 और 5, तो 3 और 5 को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 3 जो है उसका फैक्टर लिखूंगा तो मैं 1 और 3 आएगा, और 5 है उसका फैक्टर हम लोग लिखेंगे तो 1 और 5 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी बोलो लोगे तो वो 1 ही आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 और 5 जो है वो को प्राइम नंबर है। यहीं भी मैं अगर और कोई क्वेश्चन जैसे 3 और 6 लेते हैं, तो 3 के अगर मैं फैक्टर लिखूँ तो 1 और 3 होगा, वहीं 6 का लिखूंगा तो 1, 3 और 6। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 होगा। तो इसलिए जो है ये को प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे नंबर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। 11 और 17 हो गया, तो 11 के अगर मैं फैक्टर लिखूंगा तो 1 और 11 होगा, वही 17 के लिखूंगा तो 1 और 17 होगा। तो इसमें भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा, तो ये को प्राइम नंबर होगा। तो यही था को प्राइम नंबर। के बाद जो एक ऐसा नंबर होता है जिसमें सारे नंबर्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, इसमें ऑल टाइप ऑफ नंबर जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ऑफ नंबर। रियल नंबर के अलावा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि इमेजिनरी नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर जिसको हम लोग a+ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो i वाला पार्ट होता है वो इमेजिनरी होता है। ये आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में देख सकते हो, मैंने यूट्यूब पे डाला भी है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नंबर सिस्टम में क्या है ना कि क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली नंबर सिस्टम पे नहीं पूछते। नंबर सिस्टम और आगे जाके हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, दोनों को मिला के पूछा जाता है। अभी अगर हम लोग नंबर सिस्टम को समझेंगे तो एक्चुअली में ऐसा होगा कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आता है, और होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर आता है। इसको हम लोग बहुत बार जेड से भी डिनोट करते हैं। और इंटीजर जो है वो हमारा रेशनल नंबर के नंबर इसमें आता है, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ये रेशनल नंबर के अंदर आता है, और बाद में ये सब जो है वो हमारा रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर होता है अलग सा। लेकिन ये इरेशनल नंबर जो है वो सेपरेट है, मतलब इरेशनल नंबर में ये सब नहीं आता, इरेशनल नंबर। और ये सबको लेके एक जो नंबर हम लोग ने अभी देखा वो होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं। तो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है हमारा आज यहीं पे ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन के बाद हम लोग डिविजिबिलिटी देखेंगे, फिर ये तीनों का मिला के जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको जो भी नंबर मैंने पढ़ा है, प्राइम नंबर, कॉमन, ये नेचुरल नंबर, सब आपको समझा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।